हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं वापस से आप लोगों के साथ अपने लाइव कुकिंग करते हुए जुड़ रही हूँ। जैसा कि मैं कल भी जुड़ी थी लाइव कुकिंग करते हुए, और आज मैं वापस से जुड़ रही हूँ। तो मैं आज बहुत ही सिंपल खाना बना रही हूँ। वैसे मैं डिनर हमेशा लाइट ही बनाती हूँ, तो मैं यहाँ पे आलू और बैंगन की बहुत ही सिंपल सी सब्जी और रोटी ये बना रही हूँ। रात का खाना हमारा बहुत ही ज़्यादा लाइट होता है। ज़्यादा तेल मसाला वाला खाना मैं रात को नहीं बनाती हूँ, क्योंकि दिन में थोड़ा हम ज़्यादा ही तेल मसाला खा लेते हैं, तो इसलिए रात का खाना हमारा सिंपल होता है। तो कल का मैंने लाइव कुकिंग का ब्लॉग बना रखा था और मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया है, और आज मैं दोबारा आप लोगों के साथ जुड़ रही हूँ। और आज का ब्लॉग भी मैं बिना एडिट किए आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और एक तरफ से आप कह सकते हैं कि मैं बिल्कुल लाइव जुड़ रही हूँ, विदाउट एडिटिंग मैं इस वीडियो को पोस्ट करने वाली हूँ। तो बताइएगा आप लोग ज़रूर कि आप लोगों को कैसा लगता है मेरे साथ मेरी लाइव कुकिंग में जुड़ के। तो बस तैयारी मेरी पूरी है। वैसे जब मुझे कुछ सिंपल बनाना होता है ना, तो मैं पहले से तैयारी करके नहीं रखती। सब्जी काटा और इधर कढ़ाई चढ़ा दिया, जो पहले डालना है वो पहले कट गया, टमाटर बाद में डालने हैं तो साथ साथ बनता रहेगा, मैं टमाटर काटती रहूँगी। इस तरीके से बनाती हूँ मैं, क्योंकि इसमें टाइम कम लगता है। पहले पूरी आप तैयारी करके रख लो, उसके बाद आप खाना बनाओ, तो उसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर इस तरीके से बनाया जाए तो टाइम बहुत ही कम लगता है और हमारा खाना बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो मैं यहाँ पे टमाटर काट रही हूँ। तो तेल हमारा गरम हो गया है, और चलिए तो छौंकते हैं अपनी सब्जी। मिर्ची डालूं कि नहीं डालूं? मिर्ची डालूं कि नहीं डालूं? तो यहाँ पे मैं एक सूखी वाली लाल मिर्च यूज कर रही हूँ। इसके अलावा मैं इसमें कोई भी मिर्ची का पाउडर यूज नहीं करूँगी। ये गया हमारा आलू बैंगन कढ़ाई में। तो किसी दिन मैं आप लोगों को, जब मैं अपनी कुकिंग की वीडियो बनाती हूँ ना, वो वाली वीडियो भी ऐसे लाइव शूट करके दिखाऊंगी कि उस वीडियो को बनाने में कितना मेहनत लगता है, कितने छोटे छोटे क्लिप्स, वो एंगल कि इस एंगल से मुझे वीडियो शूट करनी है, कभी इधर से करना है। तो वो वाली मैं आप लोगों के साथ भी एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ट्राई करूँगी कि संडे के दिन मैं वो वाली वीडियो शूट करूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि वो वाली वीडियो मैं कैसे शूट करती हूँ। ये तो मेरी लाइव कुकिंग है। पानी गिर रहा है, बंद हो गया, जाओ।
और मैं आज भी बिना लहसुन प्याज के खाना बना रही हूँ। मेरी कोशिश तो यही रहती है कि रात को मैं ज़्यादातर बिना लहसुन प्याज के खाना बनाऊँ, ताकि मैं एक ही चीज़ बनाती हूँ और वो हम भी खाते हैं और हमारे लड्डू गोपाल भी खाते हैं। क्योंकि दिन में तो कई सारी चीज़ें बनती हैं, ब्रेकफास्ट में अलग, लंच में अलग, बच्चों के लंच में अलग, हस्बैंड के लंच में अलग, अलग अलग चीज़ें, कई सारी चीज़ें बनती हैं। उसमें से मैं एक चीज़ लड्डू गोपाल के लिए बना लेती हूँ, उनको भोग लगा देते हैं। लेकिन रात को सब कुछ मतलब सारे लोग थोड़ा थोड़ा खाना चाहते हैं, तो एक ही चीज़ बनाती हूँ, बिना लहसुन प्याज के बना लेती हूँ, कुछ हल्का बनाती हूँ और हम भी खाते हैं और हमारे भगवान भी। क्या चीज़? तो कल ही लेके आई थी, जबकि अभी अभी भी मैं घूम के आई हूँ नीचे से, तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत तेज प्यास लग रही है। तो पानी पीते हैं। और मैं यहाँ पे खा रही हूँ गुड़। ये गुड़ हमने स्पेशल बिहार से मंगा रखा है। इसके अंदर मसाले हैं, तिल है। तो पानी पीने टाइम ना खाने में बहुत ही मज़ा आता है। पहले आप गुड़ को खाओ, फिर पानी पियो। चॉकलेट से भी ज़्यादा अच्छा है ये गुड़। हो भी क्यों ना, बिहार का जो है। ऐसा नहीं है। अब जाके प्यास बुझी है और अच्छा लग रहा है। अब अच्छा लग रहा है, अब मन कर रहा है बात करने का। ऐसा लग रहा था कि गला सूख रहा है। क्या गिर गया? ये गया हमारा नमक। और थोड़े से मसाले, जैसे कि हल्दी, धनिया, और थोड़ा सा मैं इसमें किचन किंग डाल रही हूँ। बस, वो भी आधी आधी छोटी चम्मच।
तो बस सब्जी को ढकूंगी मैं और मैं बनाऊंगी अब रोटी। थोड़े से मसाले भुन जाएं, उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के ढकने वाली हूँ। गिर गया, दो साफ हो जाएगा। क्या हो गया? ये साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया, साफ हो गया। खोल दूं? रिद्धि के कपड़े पे थोड़ा सा कुछ पानी गिर गया है और अब कपड़ा खोल दो। जाओ दूसरा पहन लो। जाओ भैया से मांग लो। मसाले भी हमारे भुन गए हैं, तो अब मैं पानी वाली सब्जी बनाऊंगी थोड़ी सी, क्योंकि रोटी के साथ खाना है ना। तो मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और इसे ढक देते हैं। और अब मैं इसे करूंगी दूसरी वाली गैस पे। क्या हुआ? नहीं, भूत नहीं आया है। रिद्धि का गेम चल रहा है। अरे अरे, भूत आ गया है। भैया भूत बन के आ रहा है। नहीं भैया, भूत नहीं बनो। हाँ, मैं भूत से बचा लूं? जाओ हनुमान जी के पास चले जाओ, बोलना बजरंग बली मुझे भूत से बचाइए। नहीं बेटा, नहीं, नहीं डराओ, नहीं डराओ, बिल्कुल नहीं डराओ बेटा। मैं देख रही हूँ, नहीं डराओ। बहन है, छोटी है ना। ऐसे चलते रहता है घर में। रुद्र डरा रहा है रिद्धि को भूत बन के। वो जैसी जा रही है वो ऐसे कर दे रहा है। वो डर जा रही है, भूत आ गया, भूत आ गया। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियां। रात को खाना बनाने में मैं थोड़ी लेट हो जाती हूँ, लेकिन यही है कि सारे लोग लेट से ही खाते हैं, बच्चे भी लेट से ही खाते हैं। आजकल के बच्चों को पता ही है, आदत ऐसा पड़ा है कि बिना 10 से 11 बजे के पहले सोएंगे नहीं। सुबह चाहे जल्दी स्कूल जाना हो, लेकिन सोएंगे उतना ही लेट। शाम को हम लोग पार्क में चले जाते हैं, बच्चे फिर वहां से आते नहीं है जल्दी से, और फिर मुझे तो आके खाना भी बनाना होता है। तो वैसे मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं होती, क्योंकि शाम को मैं हमेशा कुछ हल्का फुल्का बनाती हूँ, और अगर मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्लान कर रखा है तो मैं उसकी तैयारी करके फिर नीचे जाती हूँ, ताकि मैं नीचे से आऊँ तो तैयारी पूरी मिले और मैं फटाफट खाना बना लूँ। चिप्स, चिप्स,
रोटी बना रही हूँ मम्मी, चिप्स नहीं बना रही है। दीदी आइए मम्मी चिप्स। बस बच्चों को तो बस पूरे दिन चिप्स दे दो, उनके मनपसंद चीजें दे दो, वो लोग खुश हैं। मैंने अपनी एक रेसिपी में लिट्टी चोखे की भी रेसिपी शेयर कर रखी है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि किसने किसने मेरी लिट्टी चोखे की रेसिपी देखी है। मैं अभी सोच रही थी कि मैं एक दिन अपनी लाइव कुकिंग में आप लोगों को लिट्टी चोखा की रेसिपी दिखाऊं कि मैं कैसे बनाती हूँ लिट्टी चोखा। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो जो भी मेरी लाइव कुकिंग में मेरी लिट्टी चोखा की रेसिपी देखने के लिए, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं उस अकॉर्डिंग अपना प्लान करती हूँ और मैं आप लोगों को लाइव लिट्टी चोखा बना के दिखाऊंगी, जो बिहार का बहुत ही फेमस डिश है। वैसे मैं राजस्थान का दाल बाटी भी बनाना जान गई हूँ। मैं वो भी बना सकती हूँ। वो तो क्योंकि जो लोग लिट्टी चोखा बना लेते हैं उनके लिए दाल बाटी तो बहुत ही इजी है बनाना, क्योंकि प्रोसेस लगभग लगभग सेम ही होता है और लिट्टी चोखा से इजी है दाल बाटी बनाना। तो इसलिए मैं दाल बाटी जल्दी सीख गई, क्योंकि मुझे तो पहले से लिट्टी चोखा का अच्छा खासा एक्सपीरियंस था बनाने का, और यहाँ पे मैंने बस एक दो बार देखा, खाया और बस पता चल गया कि हाँ दाल बाटी क्या होता है। तो मैं वो भी बहुत ही अच्छा बना लेती हूँ। बातों बातों में मेरी एक रोटी जल गई यहाँ पे, पर कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा भी नहीं जली है, हल्का सा जला है, खा लेंगे हम। देखिए अभी मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, करीब 17 मिनट हुए हैं और मेरी रोटी और सब्जी दोनों बन के रेडी है। तो रात के खाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर सिंपल बनाना हो तो आधे घंटे में तो मैं रोटी सब्जी बना के और बर्तन वगैरह धो के और पूरी किचन वगैरह साफ़ करके फ्री हो जाती हूँ। उसके बाद जिसको जब खाना खाना है, जब तो क्या मैं जैसे ही बनाती हूँ मैं सर्व कर ही देती हूँ कि गरम गरम ही खा लो, बन गया। और मैं बस यहाँ से बर्तन वगैरह धो के खाना लगा दूँगी और हम सब लोग खा ही लेते हैं, ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। हमारा डिनर लास्ट 9 बजे तक हो जाता है। बदमाशी कौन कर रहा है? रुद्र, बदमाशी कौन कर रहा है? हाँ वो कर रही है, ठीक है, जाओ जाओ प्रसाद ले लो। तो बस रोटी हमारा बन गया यहाँ पे।
तो एक बार सब्जी को भी चेक करते हैं। मैंने सब्जी को तब से लो फ्लेम पे कर रखा है ताकि पहले मैं अपनी रोटियां बना के तैयार कर लूँ, बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो रोटी बन गई, साथ ही साथ हम बर्तन भी धो लेंगे। तो सब्जी में अभी लगेगा 2 मिनट। मैंने फ्लेम को यहाँ पे हाई कर दिया है बिल्कुल। तो जब तक हमारा सब्जी में अभी टाइम लग रहा है, तब तक हम अपना एक काम और ख़त्म कर लेते हैं, और वो है बर्तन धोने का। सबसे ज़्यादा तो लंच बॉक्स हो जाते हैं शाम के टाइम पे, शाम को ही नहीं, जबकि सॉरी शाम को ही नहीं, दोपहर में भी बहुत सारे लंच बॉक्स हो जाते हैं। दोपहर में रुद्र की बहुत सारी लंच बॉक्स निकलती है, 3-4 लंच बॉक्स उसके रहते हैं, और शाम को उसके पापा की। क्या चीज साफ करना है? तो आप लोगों के साथ लाइव जुड़ के मेरा काम ऐसा लग रहा है कि और भी जल्दी जल्दी हो रहा है। लेकिन मैं इतनी स्पीड में ही काम करती हूँ। मुझे पता है कि सारा काम तो मुझे ही करना है, तो फिर लेट क्यों करना। अपना काम जल्दी जल्दी करो और फिर फ्री होके आराम से टीवी देखो, बैठो, फोन चलाओ। सुबह मेरा ये रहता है कि जल्दी जल्दी काम खत्म करो। जब तक मेरा बेटा स्कूल में है उतनी देर में मैं अपना सारा काम खत्म करके अपनी सारी वीडियोस अपलोड कर देती हूँ, सारे रील्स बना लेती हूँ, रील्स बना के उसे भी अपलोड कर देती हूँ। फिर जब बच्चे स्कूल से आए तो मैं बिल्कुल फ्री रहती हूँ। तो इसलिए सुबह सुबह में मैं जल्दी जल्दी काम करती हूँ। हाँ बेटा, क्या चाहिए? दीदी मुझे आवाज लगा रही है, मम्मी मम्मी। आ रही हूँ। तो मुझे एक बार रिद्धि को भी सुन के आना पड़ेगा, वरना वो कंटिन्यू चिल्लाती रहेगी मम्मी मम्मी मम्मी। वो आवाज़ लगा रही है, लेकिन अब बर्तन धोने में लगी हुई हूँ। मैं सोच रही हूँ ख़त्म करके ही जाऊँ। बस रुद्र मेरा रो रहा है, और पता है क्यों? जैसे ही पढ़ने के लिए बोलो ना, वैसे ही रोना चालू कर देता है। बोलेगा इतनी सारी चीज़ें मेरे से याद नहीं होती, इतनी सारी चीज़ें मेरे से याद नहीं होती। जबकि उसको याद रहता है, लेकिन एक बार रिवीजन करने के लिए जब कह दो तो बोलेगा इतनी सारी चीज़ें मैं याद नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। पहले ही रोना चालू कर देता है। वही काम वो अभी भी बैठ के कर रहा है, पहले ही रो रहा है।
कि मैं इतना नहीं पढ़ूंगा। मैंने उसे बैठा रखा है कि 7 की टेबल लर्न कर लो आज। तो वो पता है क्या बोलेगा, हर रोज उसके 6 का करके सुना दूं क्योंकि 6 का तो याद है। कई बार तो मैं कह देती हूँ कि चलो ठीक है आज 6 का ही सुना दो, लेकिन अब वो पिछले 3 दिन से ना मुझे 6 का ही टेबल सुना रहा है। और आज मैंने थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बोला है कि नहीं आज तो मैं 7 का ही सुनूंगी। वो बैठ गया है सामने और मुंह बना के बैठा है और चिल्ला रहा है बीच बीच में कि 6 का सुना दूं। बच्चों को भी ना क्या करे, कितना डांटे कितना समझाएं, पढ़ना ही नहीं चाहते ये लोग। 7 का टेबल हो गया? मैं आ रही हूँ, बर्तन साफ करके ना मैं आपके पास आ रही हूँ, ठीक है? 5 मिनट और, 5 मिनट और मैं बर्तन साफ करके फिर आ रही हूँ, ठीक है? फिर मैं करा दूंगी। सब्जी में बाल्टी पनीर बनाओ। बाल्टी पनीर? हाँ, बोले तो था। सुन लीजिए आप लोग, रुद्र क्या खाना है आपको आज? बाल्टी पनीर। बाल्टी पनीर। बाल्टी पनीर? बाल्टी पनीर ठीक है, सुबह सुबह बाल्टी पनीर बनेगा। अच्छा ठीक है, चलो आप रूम में चलो, मैं आ रही हूँ। रूम में चलो, बैठ के थोड़ा सा करो, फिर मैं आ रही हूँ। बस हो गया। हाँ हाँ ठीक है, बाल्टी पनीर बनाऊंगी। पानी वाला तो मुझे नहीं आता बेटा, मैंने खाया भी नहीं है कभी। आप बताओ, आपने कभी खाया है? बाल्टी पनीर पता है क्या होता है? बाल्टी पनीर हम पहले बनाते हैं पनीर को, फिर छोटी सी बाल्टी आती है, ठीक है? जैसे कढ़ाई पनीर बनाती है ना मम्मी, सेम वही पनीर बना के और बाल्टी में रख के और सर्व कर देते हैं। हाँ जी, आ गई आ गई। तो मेरी रोटी सब्जी और बर्तन सब कुछ हो गए हैं, तो आज के मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, राधे राधे।